एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होते ही हम 3 लड़कियों को देखते हैं जिसे एक लड़का छेड़ रहा होता है कि तभी पीछे से कोई आकर उस लड़के को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है। उस लड़के को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और वो लड़का जिसने उसे किडनैप किया था, जिसका नाम सिनक्लेयर होता है, वो एक मैड साइंटिस्ट होता है जो कि उसे किसी और मशीन के साथ रिप्लेस करना चाहता है ताकि वो ह्यूमन रेस को परफेक्ट बना सके। ये सब बात उस लड़के को मजाक लगता है, पर जब वो अपना हाथ देखता है जिसे उसने काट करके मशीन में बदल दिया होता है, ये देख करके वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तब सिनक्लेयर उसके वोकल कोड जिसके ज़रिए हम बात करते हैं उसे काट कर निकाल देता है, जिसके बाद वो लड़का कुछ बोल नहीं पाता है। अब ये सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एपिसोड 5 खत्म हुआ था। गार्डियंस ऑफ द ग्लो के सभी सुपर हीरो जो कि घायल थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मॉन्स्टर गर्ल जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल होती है, डॉक्टर जब उसका चेकअप कर रहे होते हैं तो वो एक हार्प मॉन्स्टर में बदल जाती है। ये देख करके रोबोट उसके पास जाता है और उसे शांत करता है। वही ब्लैक सैमसम भी बहुत ज़्यादा घायल होता है। डॉक्टर उसे बचाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक का यूज़ करते हैं। काफ़ी देर तक इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद फाइनली वो भी होश में आ जाता है। वही मार्क के मॉम डैड भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर मार्क अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा होता है। उसे जैसे ही होश आता है वो पूछता है कि वो यहाँ पर कितने दिनों से है। इस पर उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम 6 दिनों से यहाँ पर बेहोश हो। ये सुनकर के मार्क शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो 6 दिनों से एम्बर से नहीं मिला है, जबकि उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसकी मदद करेगा। लेकिन तभी ईव वहाँ आकर के मार्क से कहती है कि डोंट वरी, मैंने तुम्हारी जगह एम्बर की मदद कर दी है और उसे ये भी बताया है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। फिर मार्क ब्लैक समसम और मॉन्स्टर गर्ल के बारे में पूछता है जिसकी हालत अब भी वैसी की वैसी होती है। ये सुनकर मार्क काफ़ी परेशान हो जाता है। तब उसकी मॉम उससे कहती है कि जो भी फाइट हुई थी उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। मार्क ठीक होने के बाद एम्बर से मिलने जाता है और उसे सॉरी कहता है। फिर दोनों एक हो जाते हैं। फिर मार्क और उसका फ्रेंड विलियम डिसाइड करते हैं कि वे एम्बर के साथ अपस्टेट यूनिवर्सिटी घूमने जाएंगे। मार्क ईव से मिलकर उसे थैंक यू कहता है क्योंकि वो जब भी प्रॉब्लम में फंसा है ईव हर बार उसकी मदद की है। वहीं ईव भी उसे ये बताती है कि वो अब वापस से अपने पावर का यूज़ करना चाहती है, पर इस बार वो किसी भी सुपर हीरो की मदद नहीं करेगी। वो अपने पावर का यूज़ दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहती है और वो सभी सुपर हीरोज़ का साथ छोड़ करके अपने घर से दूर एक ट्री हाउस बनाती है जहाँ पर रहकर वो लोगों की मदद किया करती है। फिर मार्क, एम्बर और विलियम टूर के लिए निकल जाते हैं। मार्क के जाने के बाद मार्क की मॉम भी बाहर चली जाती है। वही वे तीनों अपस्टेट यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं जहां पर वे विलियम के फ्रेंड रिक से मिलते हैं। वहां वे सभी एक लेक्चर अटेंड करने के लिए जाते हैं जहां बाहर हम उसी लड़के की मिसिंग पोस्टर को देखते हैं जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। लेक्चर के वक्त एक लड़का जिसका नाम सिनक्लेयर होता है वो काफ़ी बोर हो रहा होता है। गाइस, ये वही लड़का है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में उसी लड़के को किडनैप करते हुए देखे थे। सिनक्लेयर कहता है कि वो ह्यूमन बायोलॉजी से ज़्यादा मशीन में इंटरेस्टेड है और वो क्लास का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। क्लास खत्म होने के बाद वे सभी घूम रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक ब्लास्टिंग होती है और एक सुपर विलन वहाँ पर आकर के उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो आधा इंसान और आधा मशीन होता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़का होता है जिसे सिनक्लेयर ने किडनैप करके मशीन में बदल दिया है। वो वहाँ पर विलियम को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तब तक मार्क इनविंसिबल बन करके विलियम को बचा लेता है। पर इतने में विलियम को ये पता चल जाता है कि मार्क ही इनविंसिबल है। मार्क विलियम को ये बात राज रखने के लिए कहता है और वो उस विलन से फाइटिंग करने लगता है। वो विलन काफ़ी पावरफुल होता है जिसे मार्क आसानी से मार नहीं पाता है, पर जैसे ही वो उसके सिर के हेड को निकालता है वो विलन कमज़ोर पड़ने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मार्क जब वापस आता है तो एम्बर उस पर गुस्सा करने लगती है कि इतने बड़े अटैक के टाइम पर मार्क सभी को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग गया था। वही डेबी आर्ट के पास जाती है नॉलन का वही कॉस्ट्यूम लेकर के जिसमें खून के दाग लगे होते हैं। आर्ट जब उसका डीएनए टेस्ट करता है तब उन्हें ये पता चलता है कि उस कॉस्ट्यूम में गार्डियंस ऑफ द ग्लो के सभी मेंबर के खून के दाग हैं जो कि मर चुके हैं। वही नॉलन भी ये सब देख रहा होता है। विलियम जब रिक से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है कि तभी अचानक से रिक गायब हो जाता है। ये देख करके विलियम घबरा जाता है और वो मार्क को मदद करने के लिए कहता है, पर मार्क उसे मना कर देता है क्योंकि वो एम्बर को लेकर के काफ़ी परेशान था। वहीं दूसरी ओर ब्लैक समसम और मॉन्स्टर गर्ल अब ठीक हो चुके होते हैं। दूसरी ओर विलियम अपने दोस्त रिक को ढूंढने चला जाता है।
वो एक गटर के रास्ते अंदर जाता है जहाँ पर उसे कुछ ठीक नहीं लगता है और वो मार्क को वीडियो कॉल करके उसे बता ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसका सिग्नल कट हो जाता है। मार्क ये देख करके घबरा जाता है और उसे बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है, पर तभी एक विलन उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और सिंक्लेयर उसे एक मशीन बनाने जा रहा होता है, पर तब तक मार्क वहाँ पर आ जाता है और वो सिंक्लेयर के बनाए मशीन से फाइटिंग करने लगता है, जिसमें से एक रिक होता है। 3 रोबोट मिलकर के इनविंसिबल को खूब मारते हैं। इनविंसिबल उनसे फाइटिंग करने में बिजी होता है। उसी वक्त सिंक्लेयर विलियम का हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। वो रिक को याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसका दोस्त है। सिंक्लेयर कहता है कि रिक को कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उसने उसकी मेमोरी को निकाल दिया है, पर विलियम उसकी बात नहीं सुनता है और वो रिक को बार बार याद दिलाने की कोशिश करता है, जिससे रिक काफी इमोशनल हो जाता है और वो अपने दिमाग से उस चिप को निकाल देता है जिसके जरिए वो सिंक्लेयर के कंट्रोल में था। मार्क ये देख करके बाकी दोनों रोबोट के सिर से भी चिप को निकाल देता है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये देख करके सिंक्लेयर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर मार्क और विलियम उसे पकड़कर खूब मारते हैं। इसके बाद सेसिल स्टेटमेंट वहाँ आकर के सिंक्लेयर को अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं नॉलन जब अपने घर पहुंचता है तो डेबी उससे पूछती है कि उसने गार्डियंस ऑफ द ग्लो के सभी मेंबर को क्यों मारा, पर नॉलन उसे कुछ नहीं बताता है और फिर डेबी अपने कमरे में चली जाती है। इस एपिसोड के लास्ट में हम 2 लड़की को खुदाई करते हुए देखते हैं, जिन्हें खुदाई के दौरान एक इमॉर्टल मिलता है कि तभी उनके सामने ब्लू ब्रूट्स आ जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो गाइस, अब तक के सारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।